हेलो दोस्तों, मैं हूं प्रदीप गोयल और आप देख रहे हैं पीएस फिल्मी हब। दोस्तों, आज हम उस मूवी के ऊपर बात करने वाले हैं जो बिल्कुल पीक पर आ चुकी थी और फिर एकदम से कहाँ गायब हो जाती है हमें पता ही नहीं चला। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ हॉन्टेड 2 की। ये मूवी का इंतजार सभी लोग कर रहे थे और देखना भी चाहते थे, क्योंकि जिस डायरेक्टर की ये मूवी थी, मतलब उस डायरेक्टर ने ऐसी ऐसी मूवियां दी थी, सिनेमा को बदल के रख दिया था। जो हॉरर सिनेमा, उसको बिल्कुल एक अलग ही लाइन दे दी थी उन्होंने। क्योंकि एक टाइम था दोस्तों, पहले जो जिस तरीके की हॉरर मूवियां बनती थी वो एक अलग तरीके की मूवियां बनती थी। रामशे ब्रदर्स बनाते थे, वीराना है, पुराना मंदिर, बंद दरवाजा। उस टाइम की मतलब वो ऐसी मूवियां थी, लोग आज भी वैसे उनको देखकर डर जाते हैं। लेकिन थोड़ी चीजें बदल गई तो थोड़ा सा तो होता है ना, डर भी बदल जाता है, माहौल भी बदल जाता है और लोगों को डराने का तरीका भी बदल जाता है। तो बीच में कहीं ना कहीं वो रामसे ब्रदर्स की जो फिल्में थी जो डराती थी, वो कहीं ना कहीं गायब हो गई थी। अब लोग जो सिनेमा देखना चाहते थे वो अलग तरह का था, लेकिन कोई भी हॉरर फिल्मों की तरफ नहीं जा रहा था, क्योंकि उनकी जो हाइप है उतनी ज़्यादा नहीं थी। लेकिन फिर भी विक्रम भट्ट ने इसमें हाथ डाला और पहली फिल्म लेकर वो आते हैं राज। जब राज मूवी को लेकर आए तो भाई हल्ला मच गया। पहला हल्ला किस वजह से, उसके मूवी के आने से पहले ही उसके सॉन्ग इतने ज़्यादा पॉपुलर हो चुके थे कि लोगों के बीच में एकदम से ऐसा हो गया था, भाई क्या आ रहा है ये, मतलब कैसे सॉन्ग है भाई, इस मूवी को तो देखना ही पड़ेगा, ऐसा क्या है। फिर जैसे ही वो सिनेमा में वो मूवी आती है तो वो एक डर जो उस मूवी के अंदर दिखाई देता है, तो सब लोग दोबारा से बोलते हैं भाई ये आ गया है हॉरर सिनेमा दोबारा से। और जिस तरीके से वो म्यूजिक का तड़का साथ में लगा था, सॉन्ग का तड़का और साथ में म्यूजिक की स्टोरी, दोनों ने जैसे जो हल्ला मचाया, अगर आज वो मूवी रिलीज हुई होती तो आज इतनी बड़ी ब्लॉकबस्टर होती, आप सोच भी नहीं सकते। लेकिन चीज़ें यहीं पे नहीं रुकती हैं, उसके बाद में वो बनाते हैं 1920, जो बहुत ज़बरदस्त मूवी आती है निकल कर, उसे भी लोग उतना ही प्यार देते, उतना ही पसंद करते हैं। उसके भी सॉन्ग मतलब पॉपुलर होते हैं। राज की जैसी तो आज तक कोई मूवी दोबारा नहीं बनी है, लेकिन 1920 भी कहीं से कम नहीं रहती। वो मूवी बहुत अच्छी बनी होती है और उसे लोग पसंद करते हैं। हालांकि उसके जो बाद में जो पार्ट आए उनको इतना पसंद नहीं किया गया, लेकिन 1920 को बहुत पसंद किया गया था। लेकिन अभी भी कुछ चीज़ें बाकी थी, अभी भी तड़का लगना बाकी था, वो चीज़ आनी बाकी थी जिसको लोग यहाँ पर सिर पर बैठाने वाले थे। जी हाँ दोस्तों, फिर आई हॉन्टेड मूवी और वो भी 3D के अंदर। पहली हॉरर फिल्म जो 3D के अंदर थी इंडियन सिनेमा में। तो अब ये मूवी जो बवाल करने वाली थी दोस्तों, इस मूवी को देखकर मैं भी डर गया था। मैंने इसके ऊपर जब वीडियो बनाया था मैंने बोला था कि ये मेरी जो करियर की इंडियन सिनेमा के अंदर पहली ऐसी फिल्म थी जिसको देखकर मैं सच में डर गया था। क्योंकि दोस्तों मैंने पहली बार जब इस मूवी को 3D के अंदर देखा तो मैं हिल गया था, भाई ये क्या मूवी। उसके बाद जब टीवी पे देखा तब भी, मतलब मैंने इसको जितनी बार देखा उतनी बार इस फिल्म ने मेरे को डराया। हालांकि पता था ये सीन ऐसे हैं या अभी ये होने वाला है, उसके बावजूद भी डर लग रहा था। तो अब उम्मीदें हमारी बढ़ गई थी। मतलब जब ऐसा डायरेक्टर एक ऐसी ऐसी फिल्में दे देता है तो उस उम्मीदें लगाना तो बनता है ना। तो यहाँ पर भी अब हॉन्टेड 2 से लोगों की उम्मीदें इतनी हो गई थी बहुत ज़्यादा कि अब हमें ये फिल्म देखनी है। लेकिन दोस्तों पहले इसका टीजर आता है। टीजर इतना मतलब वो अप लेवल का नहीं मिलता जिसकी वजह से लोग बोले कि भी ये ही चाहिए था। वो ऐसा कुछ मूवमेंट उसके अंदर होता ही नहीं है। उल्टा लोग ट्रोल करना स्टार्ट कर देते कि सर ये क्या कर रहे हैं आप, हॉन्टेड 2 बनाने जा रहे हैं, कोई छोटी मोटी मूवी नहीं है। मतलब हमने उस मूवी को यहाँ सिर पे बैठाया था, अब ये क्या बना रहे हैं। लोगों ने उसके जो VFX है उसके ऊपर बात करना शुरू कर दी, क्योंकि वो पूरी की पूरी मूवी ऐसी लग रही जैसे ग्रीन स्क्रीन पे शूट की गई है, ऐसा ही वहाँ पे लग रहा था पूरा का पूरा। तो लोगों ने जब टोकना स्टार्ट किया तो जब पहली डेट आई थी टीजर के ऊपर, रिलीज डेट वो आई थी 21 नवंबर। लेकिन 21 नवंबर को मूवी मतलब पोस्टपोन कर दी जाती, सिर्फ किस जनता की पुकार के ऊपर, जो फैंस के कहने पे दोबारा से VFX के ऊपर काम किया जाता है, दोबारा से चीज़ों को सोचा जाता है कि हम इसके ऊपर थोड़ा करते हैं और जो फैंस की नाराज़गी उसको दूर करते हैं, तो चीज़ें हम थोड़ा करके देखेंगे। फिर इसकी जो नेक्स्ट डेट निकाली जाती है वो 6 फरवरी। तो लोग इंतज़ार कर रहे थे, भाई चलो कोई बात नहीं, नवंबर नहीं आ रही है तो चीज़ें अच्छी चल रही है, हम इंतज़ार कर लेंगे क्योंकि अच्छा ही है ना, कुछ अच्छा सिनेमा देखने को मिल जाएगा। लेकिन जब 6 फरवरी भी आ जाती है और मूवी का कोई अता पता नहीं होता, तब फैंस घबरा जाते हैं कि भाई ये हमारे साथ क्या हो रहा है। भाई हमने एक मूवी देखनी थी, कहाँ चली गई वो, हॉरर की एक फिल्म देखनी थी, कहाँ है हॉन्टेड 2। तो उस टाइम पे दोस्तों कोई भी खबर नहीं आती है किसी भी तरफ से, ना टीम की तरफ से, ना कास्ट की तरफ से। जहां पर भी मैसेज डाला जाता है सभी के मुंह पे चुप्पी लग जाती है, सभी को नहीं पता कि क्या होने वाला है, कहाँ मूवी जाएगी। लेकिन एक रीजन जो सबसे बड़ा सामने आया था कि विक्रम भट्ट के ऊपर कोई केस चल रहा था, किसी ने कोई केस डाल दिया था कि एक पैसे लेकर मूवी ना बनाने का, या फिर कुछ ऐसा ही एक छोटे से, और पता नहीं, मतलब 2-3 तरह की बातें वहां पर बोली जा रही हैं। क्या सच है अभी तक नहीं पता। कोई बोल रहा था कि मूवी के ऊपर जो पैसा लगाया गया था वो पैसा वसूल नहीं हुआ, मतलब वो मूवी नहीं चल पाई। कोई बोल रहा है कि भाई वो जो
पैसे ले लिए लेकिन मूवी नहीं बनाई, मतलब बहुत सारी बातें इस चीज़ में चल रही, लेकिन क्लियर नहीं है कुछ भी। तो ऐसा ही कुछ वो मुद्दा, मतलब होता ना कि पर्सनल लाइफ में उलझ कर रह गए, जिसकी वजह से विक्रम भट्ट इस मूवी के ऊपर काम नहीं कर रहे, इस वीएफएक्स के ऊपर काम नहीं कर पाए, क्योंकि दोस्तों इसकी शूटिंग कंप्लीट हो चुकी थी। जो भी काम बचा था वीएफएक्स और एडिटिंग का बचा था, उसके ऊपर आगे चीज़ें बढ़ नहीं पाई, जिसकी वजह से वो फिल्म आज भी डब्बा बंद पड़ी है। अगर आज भी हम उसकी कास्ट और टीम से कोई मैसेज के जरिए हम थोड़ा सा कनेक्ट होने की कोशिश करते हैं, कुछ पूछते हैं, तो उनका सिर्फ एक ही रिप्लाई है कि अभी हमारे पास कोई भी अपडेट नहीं है इस मूवी को लेकर, ये कब आएगी, क्या होगा, कुछ नहीं, कुछ भी इसके बारे में नहीं पता है। लेकिन जिस हिसाब से ये चीज़ें दिख रही हैं, तो 2026 में भी इसके आने के कोई चांस नहीं है फिलहाल। क्योंकि दोस्तों जब इंसान पर्सनल प्रॉब्लम में या फिर घरेलू प्रॉब्लम में फंसा होता ना, तो वहाँ से निकल कर ही कुछ नया सोच पाता है। अगर वहाँ से वो नहीं निकल पाएगा तो फिर आप भूल जाइए आप कुछ बदल पाएंगे। तो जब वो वहाँ से निकलेंगे तभी इस मूवी के ऊपर मतलब कुछ ना कुछ काम हो पाएगा, और जैसे ही इस मूवी के ऊपर काम होता है तभी ये हमें देखने को मिलेगी। लेकिन फिलहाल आप भूल जाइए, वांटेड 2 आने वाली है। बस आपने एक टीज़र देखा था, उसी को देखते रहिए, क्योंकि अभी उसकी कोई भी अपडेट किसी भी तरह की कहीं भी किसी भी जगह पे आपको नहीं मिलेगी, चाहे वेबसाइट हो, चाहे कोई वीडियो हो, कोई चैनल हो, कहीं पे भी कोई अपडेट उसकी नहीं है। फिलहाल 2026 में भी उसके आने के कोई चांस नहीं है, जब तक वहाँ से चीज़ें ठीक नहीं हो जाती हैं। तो ये था छोटा सा अपडेट वांटेड 2 मूवी के ऊपर। तो मिलते हैं नई वीडियो में नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए